प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले हमेशा की तरह सिटी वन चैनल की ओर से अपने दर्शकों से अपील ये है कि कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रखें और बेवजह घरों से ना निकलें। पेश है हेडलाइन। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण पर रोकथाम व संक्रमितों की देखभाल के संबंध में की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शाहपुर थाना क्षेत्र में मां बेटी को गोली मारने वाले 4 शातिर लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध असलहों व मृत महिला की चेन को पुलिस ने किया बरामद। पंचायत विकास योजना वर्ष 2021-22 तैयार कराने के संबंध में सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। फंड प्रेरकों के साथ जीपीआरओ ने किया बैठक, कहा सार्वजनिक शौचालयों का जल्द से जल्द कराया जाए निर्माण। पीएम स्वनिधि योजना के तहत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मुख्य प्रबंधक ने लाभार्थियों को दिया 10,000 रुपए का QR कोड। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से यातायात विभाग ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों चालकों पर रख रहा है पैनी नजर, कर रहा है ई-चालान। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हुई संपन्न। 2022 की विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। प्राइवेट स्कूलों के मनमानी रवैये के कारण सैकड़ों की संख्या में अभिभावकों ने स्कूल के गेट पर किया मौन प्रदर्शन। निजीकरण के लिए जारी बिडिंग ड्राफ्ट की प्रतियां जलाकर विद्युत कर्मियों ने निजीकरण का किया विरोध। और ABVP के 2 दिवसीय प्रांतीय कार्य समिति की बैठक का सरस्वती शिशु मंदिर पक्कीबाग में प्रांत अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त जयंत नलिकर की अध्यक्षता में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के रोकथाम व जांच की संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, इस संबंध में एक आवश्यक बैठक अधिकारियों के साथ की गई। बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि शासन की मंशा के अनुसार कोरोना जांच शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा जांच की संख्या बढ़ाई जाए। वहीं स्वास्थ्य टीम समस्त CSC, PSC व अन्य क्षेत्रों में डोर टू डोर जाकर बीमार व्यक्तियों की जानकारी व उनके रखरखाव के संबंध में उन्हें जागरूक करने का भी कार्य करें। साथ ही लोगों के बीच जाकर उन्हें जांच करने के लिए उन्हें जागरूक भी किया जाए, जिससे कि लोगों के अंदर संक्रमण का खौफ कम किया जा सके। इस दौरान प्रभारी जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह, ADM सिटी RK श्रीवास्तव, AD हेल्थ जनार्दन तिवारी, CMO डॉक्टर SK तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। भाई आपने चिन्हित कर लिया, चिन्हित करने के बाद उनका टेस्ट भी तो लेना है जी। यदि हमने चिन्हित ही कर दिया तो टेस्ट करो, कुछ नहीं करना, वो नाम उठा के आपको दे देते हैं MOIC वाइज। उसका 17 है सर, इसको देख लीजिए। हॉस्पिटल का खाना वाना कुछ जगहों पे हमारे फर्स्ट डे काम नहीं हुआ था, बाकी जगहों पे काम हुआ था। सारी आशाएं उस धरने प्रदर्शन में नहीं। चिन्हित करने के बाद उनका टेस्ट भी तो लेना है जी। यदि हमने चिन्हित कर दिया तो टेस्ट करो, कुछ नहीं करना, वो नाम उठा के आपको दे देते हैं MOIC वो करना। आपको तो क्लियर है सर। आप ये कल BRD को बुलाइए, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। उसी में एक सर एग्जाम्पल आया था, कानपुर बेड खाली है, कैसे ना कह सकते। इसमें सीरियस आपको आप इनके पास बहुत सारे और भी टेंशन है। आप AD हेल्थ को क्यों नहीं बताते? ये मैंने बार बार कहा है कि चारों जिलों के जो लोग हैं जिनको एडमिट होना है, यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है आप AD हेल्थ से कॉन्टेक्ट करें और आप भी चारों CMO, तीनों CMO को बताइए बात। BRD कैन नॉट से नो। तो उसमें एक इशू सब जगह से आ रहा था कि जो लोग बहुत ज़्यादा एजेड हैं, व्यक्ति हैं, 25 हैं, विकलांग
वार्ड में अगर कोई पॉजिटिव हो उसे वॉलंटियर बना करके कुछ लोग ऐसे निकल सकते हैं जो ऐसे लोगों की सर्विस करे, तो शायद वो आसान हो जाएगा हमारे लिए। क्योंकि सर ये कल एमडीसी हुई थी, देखिए इसमें बहुत सिंपल सिस्टम है डॉक्टर यादव, इसमें आपको ईडी हेल्थ को बताना है। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नलिकर ने बताया, रिव्यू करते हैं स्वास्थ्य में जो हमारी कोविड-19 के संक्रमण की लड़ाई चल रही है, और उसी के तहत हम सभी जितने एडिशनल सीएमओ, डिप्टी सीएमओ, सीएमओ, जिला प्रशासन सारे हम लोग साथ बैठ के अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में पुनर्विचार करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि हमारी खामियां कहाँ हो रही हैं, लास्ट दिन में हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। उसी के क्रम में ये नियमित बैठक होती है मेरी अध्यक्षता में, और उसी के क्रम में ये आज बैठक। देखिए बेसिकली गोरखपुर जनपद की यदि हम बात करें, गोरखपुर जनपद में हमारा 3 बिंदु का फोकस है। एक तो डोर टू डोर सर्वेलेंस बहुत प्रभावी हो और उसमें चिन्हित लोगों का टेस्ट 24 से 48 घंटे में हो जाए। नंबर 2, जो हमारी आरआरटी विज़िट कर रही हैं वो प्रभावी हो, औपचारिकता मात्र ना हो, और उसमें आरआरटी की जो पेंडेंसी है वो हम बिल्कुल चेक करते हैं, जिससे कि पॉजिटिव आने के 24 से 72 घंटे के अंतर आरआरटी घर में विज़िट करें। और नंबर 3, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है उसका दर हमें 10 प्लस रखनी है कि एक पॉजिटिव के अगेंस्ट हम 10 लोगों को कम से कम कॉन्टैक्ट ट्रेस करें। केस टू केस बेसिस पर करीब 15 हो सकता है, कभी 9 हो सकता है, वो बात ठीक। और वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होने के बाद वो जो ट्रेस्ड लोग हैं उन सभी की जाँच हो जाए। ये 3 चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारी जो डेथ रेट है 1.6 उससे हम नीचे 1 के ला पाएंगे, और जो 7 पॉजिटिविटी रेट है उसको हम 5 से नीचे ला पाएंगे। बिकॉज फोकस अर्बन पर हम इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि अर्बन में डेंसिटी पॉपुलेशन का, जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है। जनसंख्या का घनत्व का सोशल डिस्टेंसिंग से सीधा नाता है। गोरखपुर का जो मार्केट है, गोरखपुर का जो अर्बन एरिया है, वो सिर्फ गोरखपुर मंडल नहीं, गोरखपुर के आसपास के कम से कम 10 जिलों को चीज़ें सप्लाई करता है। ट्रेडिंग का एक हब है गोरखपुर, हेल्थ सुविधाओं को प्रोवाइड करने का एक हब के रूप में गोरखपुर विकसित हो चुका है। गोरखपुर में एयरपोर्ट है, गोरखपुर में रेलवे स्टेशन है। तो ये 4-5 चीज़ों की वजह से क्या होता है, गोरखपुर में पॉपुलेशन दिन के समय रात की तुलना में ज़्यादा होती है, और इसलिए संक्रमण फैलना नेचुरल हो जाता है, और इसलिए गोरखपुर नगर निगम एरिया पर हमारा जोर ज़्यादा है। 20 सितंबर को गोरखपुर में एक दिल दहला लेने वाली घटना हुई थी, जिसके अंतर्गत शाहपुर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले बशारतपुर में मां बेटी स्कूटी सवार पर कुछ बदमाशों ने गोली चलाई थी। पुलिस ने इस घटना में 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चलें कि विगत 20 सितंबर को शाहपुर थाना क्षेत्र में बशारतपुर मोहल्ले में अज्ञात बदमाशों ने चैन स्नैचिंग के दौरान स्कूटी सवार महिला व उसकी पुत्री को गोली मारकर घायल कर दिया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नगर व पुलिस अधीक्षक अपराध के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के नेतृत्व में प्रभारी स्वात टीम, थाना प्रभारी शाहपुर और मुखबिर की सूचना पर घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी विभिन्न स्थानों से की गई है। नहीं, ये ऐसी कैसी स्थिति आ गई, तुम चैन स्नैचिंग करने लगे, तुम तो हवाला के बहुत बड़े कारोबारी हो, 50 लाख इधर उधर करते हो, करोड़ों में खेलते हो, क्या ऐसी स्थिति है? ये 2 आधार कार्ड के आधार पर इस पे एक और मुकदमा दर्ज हुआ है 467-68 का, 419-20 का। अब आप लोग प्रिंट मीडिया वाला टाइम है, आप लोग जाइए। तो सर इसको किराए पर कर देना चाहिए था ना। सबसे ज्यादा करते थे मालूम है हफ्ते में क्या करते थे। ये बताओ
तुम 7 लाख के बदमाश को 50 लाख इधर उधर करते हो, 1 लाख के चेक के लिए तुमने गोली मार दिया। घटना का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार ने पत्रकारों का सवालों के जवाब देते हुए बताया, 20/9/2020 को आज से लगभग 13 दिन पहले घटना हुई थी जिसमें एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और एक बेटी घायल हो गई थी। उसमें आज खुलासा हुआ है। उसमें हम लोगों ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है मुठभेड़ के बाद। उसमें त्रिभुवन सिंह और पिंटू सिंह अरेस्ट हुए हैं जो गैंगस्टर के अभियुक्त हैं। पहले कई मुकदमे रहे, इनमें 28 मुकदमे इन पे। एक दीपक कुमार निभानी अरेस्ट हुए, इन पे 4 मुकदमे पहले से हैं। ये दोनों लोग मोटरसाइकिल पे थे और इन दोनों लोगों ने घटना को अंजाम दिया चेन स्नैचिंग करते हुए। चेन स्नैचिंग करने के लिए घटना को अंजाम दिया। इन लोगों ने 12 दिन पहले एक चेन स्नैचिंग और की थी थाना तिवारीपुर में। इस घटना से पहले हमने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगभग 15 जगह से सीसीटीवी फुटेज हमने कलेक्ट किए। उसमें थाना तिवारीपुर के सीसीटीवी फुटेज जो उस दिन के जो पहले वाली घटना के वो भी शामिल थे और ये भी शामिल थे। दोनों सीसीटीवी फुटेज में दोनों लड़के सेम मोटरसाइकिल पे और दोनों की सेम मोडस ऑपरेंडी और सेम फोटोज़ हम लोगों को मिले। इसके बाद हमें यह शक हो गया कि यह घटना चेन स्नैचिंग की संभावना हो सकती है ज़्यादा। हम लोग कई एंगल्स पे काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के एंगल पे भी काम कर रहे थे और एंगल्स पे भी काम कर रहे थे। लेकिन जब 8 तारीख की और ये घटना शाहपुर वाली घटना दोनों मिल गई और दोनों में फुटेज सेम मिल गए तो हम लोगों ने घटना को खोलने के लिए उन दोनों के सीसीटीवी फुटेज को आप मीडिया के जरिए भी हम लोगों ने जारी किया था और वो सीसीटीवी फुटेज हमारे बाद बहुत मददगार बने। इसके बाद इस अभियुक्त दीपक कुमार निभानी ने जैसे ही ये वायरल हुए फ़ोटोज़, क्योंकि फ़ोटोज़ काफ़ी क्लियर थे और उसमें लोगों ने पहचाना, हमें फ़ोन भी किए कि साहब ये फला आदमी है। उसके बाद उसके इस आदमी को हम लोगों ने तलाश तेज़ कर दी और आज ये लोग अरेस्ट हुए हैं। इसमें मोटरसाइकिल बरामद की गई है, 2 चैन बरामद की गई है जो इन्होंने लूटी है, एक तमंचा मिला है, एक पिस्टल मिली है जिससे इन्होंने गोली चलाई है। मोटरसाइकिल वही है होंडा साइन। ये मोटरसाइकिल भी 2 महीने पहले चोरी की गई थी इनके द्वारा। त्रिभुवन सिंह बहुत बड़ा क्रिमिनल है जिसने ये घटना कारित करी है। घटना कारित करने का, गोली चलाने का मोटिव यह था कि लड़का जो दीपक निभानी है वो उसको बेटी ने और माँ ने दोनों ने पकड़ लिया था और अच्छी तरह से जकड़ लिया था। उसकी शर्ट फट गई थी, यहाँ फ़ोटो आपने देखा भी होगा, उसमें शर्ट और बनियान सब फट गई थी। उसके पकड़ने के बाद माँ ने उसको बचाने का प्रयास किया और माँ ने और इसने दोनों ने जब पकड़ लिया तो त्रिभुवन ने गोली चलाई और त्रिभुवन ने जब गोली चला करके इसको अपने साथी को छुड़ाया, वरना साथी शायद मौके से पकड़ा जाता। टोटल 9 मुकदमे 8 मुकदमे कायम हुए हैं इन लोगों पे और ये लोग जेल जा रहे हैं। आज पुलिस मुठभेड़ में इन लोगों की अरेस्टिंग हुई है। समस्त पंचायतों में उपलब्ध संसाधनों का मिशन अंत्योदय योजना के अंतर्गत सर्वे कराने और उसके आधार पर पंचायत विकास योजना के तहत 2021-22 वर्ष में तैयार कराने के संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में सीडीओ ने कहा कि समस्त ग्राम पंचायतों में संरचना और सेवाओं की उपलब्धता, सामाजिक विकास और संरक्षण, आर्थिक एवं आजीविका में विविधता के निर्धारित मानकों पर सर्वे कराए जाने और सर्वे में चिन्हित क्रिटिकल्स गैप्स के आधार पर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम 2021-22 के तैयार कराने का उन्होंने निर्देश दिया। इस दौरान डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर भी मौजूद रहे। पुरानी सड़क जल्दी नहीं देनी, ये भी ध्यान रखिए, ये भी जिम्मेवारी बात। तो लेकिन अब सरकार उसमें उसकी मैनेजमेंट के लिए इक्विपमेंट आ गए हैं, डिलीवर भी हो रहे हैं, सब हो रहा है। ये जो फार्म मशीनरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के ये एग्रीकल्चर का सबूत बदलेगी, अभी चाहे ना दिखे। तो फाइनली ये डेटा बहुत अच्छा दीजिएगा एग्रीकल्चर, और मैं इसको चेक करूंगा, मैं डेली रिव्यू करा करूंगा जैसे जैसे इसकी डेट बढ़ेगी, क्योंकि मुझे डेटा कलेक्शन का मतलब बहुत शौक है, उसको बारीकी से देखने का बहुत शौक है। अभी हम कोविड को डेटा से ही कंट्रोल कर पा रहे हैं, अब पिन पॉइंट करके पकड़ लेते हैं कहाँ कमजोरी है। बांसगांव एमओसी को हमने पिन पॉइंट करके पकड़ लिया, यहाँ आपकी कमजोरी है, बता दो, 2 दिन में इम्प्रूवमेंट आ गई। आज हमने जलगांव पकड़ लिया, तब कमिश्नर साहब जा रहे थे लेकिन कैंसिल हो गया, हमको बता रहे। और सुबह मैंने ही प्रेजेंटेशन देखी कि यहाँ पे गड़बड़ है सर, ये देखिए ये एमओसी ऐसा हो रहा है, हाँ बता दो, तो कैंसिल हो गया। अभी 4-5 दिन बाद आएंगे, लेकिन आएंगे नहीं। वो डेटा से हमें एग्जैक्ट पता लग जाता है
कल हमने पकड़ा, कल 2 अक्टूबर का, परसों मेहनत की थी कि कहाँ आरआरटी नहीं गई है, पूरा निकाला, उसको एक्शन में डाला, इधर शिफ्ट किया। कल 5 जनवरी से कौन है, सीओ साहब आए। सीओ साहब ये देख लीजिए, आप अगर इसको सही तरीके से दे दोगे तो फ्यूचर की स्कीम या फ्यूचर में लोगों को जो डीपीआर साहब है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए पंचायत कंप्लीट हो गया, जल निगम आ गया है, आप अपना देख लीजिएगा, हमें दे दीजिएगा, ठीक है। आपका ये बहुत कंप्लेंट आती है। ये नेक्स्ट आ गया हमारा रेवेन्यू से, ले लीजिएगा, लेखपाल से जो ले जाना, मार्केट्स और हेल्थ डिपार्टमेंट से कौन है, ये भी आशा एनम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे वीडियोस को पता ही नहीं है। आशा एनम से विकास भवन सभागार में प्रखंड प्रेरकों के साथ डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बैठक की। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन में सफल संचालन, उसके लिए प्रत्येक विकास खंड पर खंड प्रेरकों की नियुक्ति की जाएगी। शासन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए ब्लॉकों पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के साथ उन्हें जनता को सुपुर्द करने का उन्होंने निर्देश भी दिया। आज एक हो जाएगा, कल सोमवार को सोमवार को और बताइए आज कल पिपरौली में 3 हो जाएगा। बाकी ब्लॉग से रिस्पॉन्ड करें। आनंद आप बताएं। अच्छा, यहाँ से चला जाएगा, वहाँ पे बताओ भी नहीं, यहाँ और फिर अपने डेटा में चेंज नहीं कर पाते हैं, समस्या होती है ना इससे। सब जगह दरवाजा, शौचालय में दरवाजा, सामुदायिक शौचालय में बाहर का दरवाजा लगाने में कितना टाइम लग गया। तो विजय चौक स्थित एक स्थानीय होटल में पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को शासन की मंशा के अनुरूप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मुख्य प्रबंधक मनीष कुमार द्वारा 10,000 रुपये का QR कोड दिया गया, जिससे लाभार्थी अपने छोटे व्यवसाय को सुचारू रूप से चला सकेंगे और स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बन सकेंगे। वहीं लाभार्थियों द्वारा समय से भुगतान करने पर 7% ब्याज दर में भी योजना के तहत उन्हें छूट दी जाएगी। हबीब अंसारी, महेश कुमार श्रीवास्तव, सुशील कुमार श्रीवास्तव, राहुल कुमार गौर, स्वनिधि श्रवण, इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मुख्य प्रबंधक मनीष कुमार ने बताया, कार्यक्रम है ये माननीय प्रधानमंत्री जी के पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत में लाभार्थियों को उसका लाभ देने के लिए है। आज हमने उनको बुलाया था कि आज हम उनके लोनों का एक बारी सैंक्शन करेंगे और आज हमने सैंक्शन किया है और कल उनके खातों में वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। उनको उनके QR कोड भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और रुपए कार्ड भी दिया जाएगा, ताकि साथ के साथ जो लॉकडाउन में उनका छोटा छोटा व्यवसाय जो प्रभावित हुआ है उसको हम संभाल सके और साथ के साथ उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी लाएं, वो अपना डिजिटल लेन देन भी करें। QR कोड से सीधे अकाउंट में पैसे उनके जाएंगे और वो डिजिटल वर्ल्ड में भी आएंगे और अपने व्यवसाय को वो धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए
प्रधानमंत्री जी के सब्सिडी का फ़ायदा उठाएं, बैंक के लोन का फ़ायदा उठाएंगे और धीरे धीरे वो अपने व्यवसाय में उन्नति कर सकें। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौट रहे हैं वापस। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाँ 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 हाँ। दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे। 2 गज की दूरी को हर जगह बनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे। साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। हाँ 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 हाँ। चौथी बात सेहत की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जनपद में ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के उद्देश्य से एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत कंट्रोल रूम की स्थापना की। कंट्रोल रूम के माध्यम से शहर के विभिन्न 9 प्रमुख चौराहों पर लगे कैमरों से लगातार निगरानी रखी जाएगी। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के साथ ही हेलमेट और सीट बेल्ट ना पहनने वाले चालकों पर भी ई चालान के तहत कार्रवाई की जाएगी। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था को 25 स्थानों पर कराने की योजना बनाई जा रही है। ये सर क्या चालान आप कर रहे हैं क्या इसका? जी हाँ। ये कहाँ पे खड़ी है सर? गाड़ी खड़ी है टीपी नगर चौराहे। अच्छा अच्छा। यानी ये वाइट वाली लाइन के बाहर है ये? वाइट वाली चौराहे पर इस तरह की कोई लाइन नहीं होती है। अच्छा। 50 मीटर तक चौराहे से वाहन खड़ा रहना चाहिए। चौराहे पर एक वाहन खड़ा है तो चालान करना पड़ता है। चौराहे पर वाहन नहीं खड़ा। ठीक ठीक। वाइट लाइन हो और वहाँ वाइट लाइन आ गई, चौराहे पर कहीं वाइट लाइन नहीं। खबर और सरकार अंधेरे रोशनी देने वाला ये बल्ब अभी सिर्फ 100 रुपए में 4
इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने बताया, ये गोरखपुर जनपद में 9 मुख्य चौराहों पर कैमरे, लाइट, पब्लिक एड्रेस सिस्टम ये समेकित रूप से लगाए गए हैं और इनको एक कंट्रोल रूम के साथ जोड़ा गया है। इन चौराहों पर सिग्नल के हिसाब से यातायात प्रारंभ कर दिया गया है, वहाँ ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और कंट्रोल रूम में बैठा करके हम डिप्टी एसपी को और एक टीएसआई को हम इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चौराहों पर मैनुअली भी और कंट्रोल रूम से भी हम ऐसे लोगों को जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा है या जो नो पार्किंग जोन में हैं, ऐसे लोगों का लगातार चालान कर रहे हैं। ई चालान प्रत्येक हमारा ट्रैफिक का जो टीएसआई, टीआई, हेड कांस्टेबल और जो हमारी क्वालिटी है, इनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। हम लोगों से अपील करते हैं कि यातायात के नियमों का पालन करें। अगर दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट लगा के चलें, अगर 4 व्हीलर है तो सीट बेल्ट लगाएं, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष नगीना साहनी के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक के दौरान आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच जाकर समाजवादी पार्टी के शासन में किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कार्यकर्ताओं द्वारा की जाएगी। वहीं वोटर लिस्ट में कटे हुए नामों को भी करने जाए या नौकरी पे जाए, जब तक बहन और बेटियां घर नहीं आती हैं, जब तक उनके परिवार के लोग जो अभिभावक हैं, भाई हैं, बाप हैं, माँ हैं, सभी लोगों की चिंता बनी रहती है। इसमें आज कानून व्यवस्था भंग हो चुकी है, कहीं भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई है। आज इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सपा के गोरखपुर इकाई के जिला अध्यक्ष नगीना साहनी ने बताया, हमारी पार्टी गोरखपुर कार्यालय पे हमारी मासिक बैठक थी, जिसका मुख्य एजेंडा था बूथ लेवल पे वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाना। ये हमारा मुख्य मुद्दा रहा है। रानीडीहा स्थित संस्कृति पब्लिक स्कूल प्रबंधन द्वारा मनमाने तरीके से अभिभावकों से जबरन वसूल किए जाने के विरोध में सैकड़ों की संख्या में स्कूल के मुख्य द्वार पर अभिभावकों ने मौन धरना दिया। वहीं अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन पर आरोप भी लगाया कि स्कूल ऑफिस में विभिन्न प्रकार के चार्ज लगाकर जबरन अभिभावकों से फीस के नाम पर वसूली की जा रही है। इस पर एप्लीकेशन की बात नहीं, सिर्फ ट्यूशन फी। देखिए हम अगर एप्लीकेशन देंगे भी हमारे बच्चे तो सिर्फ पढ़ नहीं ट्यूशन रहे फी देने हैं, के लिए कंप्यूटर फीस हम क्यों दें? हमारे बच्चे यहाँ नहीं रहते, डॉक्टर फीस क्यों दें? हमारे बच्चे जो ये फीस बढ़ाए हैं उसी के कॉपी है, सब और कुछ आप जो लीजिए, आप टेबल लीजिए, एक्स्ट्रा आप वो इन्फॉर्मेशन मत करिए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए अभिभावकों और विद्यालय के एडमिन हेड आर.के. सिंह ने बताया, हम लोग अपने बच्चों के लिए यहाँ बात करने आए हैं, बट मैनेजमेंट का कोई भी आदमी हम लोगों से बात करने को तैयार नहीं है और स्कूल के गेट के अंदर से ताला बंद कर दिया गया है। पुलिस भी आई है, वो अंदर ही है। हम लोग की मांग यही है कि जो हम लोग को से फीस, ये पूरा का पूरा फीस ले रहे हैं और हम लोग पूरी फीस देने के पक्ष में नहीं है। सरकार जब बोली है कि सिर्फ ट्यूशन फीस ही देना है तो ट्यूशन फीस ही ये लें, लेकिन हम लोग के बच्चों को ये लोग ऑनलाइन क्लास नहीं करा रहे हैं, उन लोगों को निकाल दिया गया है। यहाँ पे अपने बच्चों की फीस के लिए आए हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई यहाँ से हम लोगों की चल रही थी।
लेकिन इतना यहाँ से दबाव दिया गया, हम लोगों के ऊपर बार बार फ़ोन गया। अगर हम लोगों ने फीस नहीं जमा किया, उसके बाद क्या किया गया, जो ग्रुप चल रहा है उस ग्रुप से हमारे बच्चों को निकाल दिया गया है। हर क्लास से केवल 4 से 5 बच्चों का ये लोग क्लास कर रहे हैं और सारे बच्चों को इनवैलिड यूजर और पासवर्ड हो गया है, क्लास नहीं कर रहे हैं। हम लोग सुबह 9 बजे से यहाँ पे एकत्रित हैं, लेकिन हम लोगों की डिमांड नहीं सुन रहे हैं। यहाँ तक कि गेट में ताला बंद करके रखे हैं। एक पैसे नहीं हुई है, जो पिछले साल फीस थी वही फीस इस साल ली जा रही है, और शासन आदेश तो ऐसा है नहीं। फीस अगर ली नहीं जाएगी तो अन्य व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। लेकिन इस वक्त लॉकडाउन की वजह से विद्यालय बंद रहे, तो ऐसी स्थिति में जो है इनकी मांग भी जायज है। विद्यालय बंद है, लेकिन एम्प्लॉइज कर्मचारी सारे के सारे तैनात हैं, सबको सैलरी देनी है। जो गाड़ियां हैं उनका सारे किस्त भरना है, और इंश्योरेंस है, और आरटीओ का पेपर है, सब कुछ सारे खर्चे तो है ही हैं। और गाड़ियों का ड्राइवर बैठा के पैसा हम लोग दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ उनका जो सिर्फ डीजल का कन्वेंस का तो पैसा हम मांग नहीं रहे हैं, गाड़ियां नहीं चल रही, नहीं लिया जा रहा, लेकिन कक्षाएं तो चल रही हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति शाखा गोरखपुर के निजीकरण के विरोध में चलाए जा रहे ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण के विरोध के लिए जारी बिडिंग ड्राफ्ट की प्रतियां जलाकर विद्युत कर्मचारियों ने संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले गोरखपुर क्षेत्र के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निजीकरण का विरोध किया। हमारी जीता के पहुंचे कोई मान हो, आइल इलेक्शन कर्मचारियों के कलेश कैला, बीटीसीएल भेल भेल के सबके पार लगमो। उनसे मंत्री कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, उनसे मंत्री कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, मैं गायक कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, मैं मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रिजेश कुमार त्रिपाठी व अधिशासी अभियंता सोमदत्त शर्मा ने बताया। दिन हो ही रही है, तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे सरकार अपना ध्यान आकर्षण हमारी तरफ रखे और हमारी मांगों को मांगे। करीब 1 महीने से आंदोलन चल रहा है, 1 महीना 3 दिन हो गया और 1 सितंबर से ही आंदोलन चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। और सरकार से बार बार मांग किया जा रहा है कि देखिए हमारी व्यक्तिगत मांग नहीं है, आम जनता की मांग है। जो आप नोटिफिकेशन 20 सितंबर को आपने जारी किया है केंद्र सरकार द्वारा, जो एक मानने के लिए कि पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा, वह गलत है और हर चीज़ का निजीकरण नहीं किया सकता है। प्राइवेट करना अच्छी बात है, जहां पर आपको लगता है कि सरकार द्वारा जनशासन आपको नहीं दी जा सकती है, वहां पर आप प्राइवेट कर जैसे पैसे नहीं है सरकार में हम इन्वेस्ट करना है, वहाँ प्राइवेट करिए, अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पर हमारी सरकार पहले से योजनाएं बिजली विभाग चल रही हैं, हमारी सब व्यवस्थाएं हैं, उसको निजीकरण करने का तथ्य क्या है आपका? कल तक गांधीवादी जो तरीका अपनाया था कि हम गांधी जी के भक्त हैं 2 अक्टूबर तक, अब हम केवल ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपके बनाए हुए इस उल्टे सीधे कानून या ऐसे कानून जिससे जनता का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो, और हम भी एक जनता भी हैं जिसमें सबका नुकसान हो रहा हो, पूरे देश का नुकसान हो रहा हो, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो, तो हम उन इस तरह के जो आपके जो भी पेपर्स आएंगे या जिस तरह के जो भी आपके नोटिफिकेशंस आएंगे उनकी हम होली जलाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिक्षा क्षेत्र के साथ सामाजिक कार्यों में भी विश्व का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। इसी क्रम में एबीवीपी के गोरक्ष प्रांत की प्रांतीय कार्य समिति की बैठक सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग में संपन्न हुई। 2 दिवसीय प्रांतीय कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन प्रांत अध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा पांडे, प्रांत संगठन मंत्री आनंद गौरव और प्रांत मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस बैठक में गोरक्ष प्रांत के 11 जिलों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक के माध्यम से विद्यार्थी परिषद शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के बीच जाकर किस प्रकार से नई दिशा व दशा तय कर सकते हैं, इस विषय पर भी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। आज हम सभी लोग देख रहे हैं कि ऐसे समय जिस प्रकार हम सभी अपने घर में रह रहे हैं, हमारी पढ़ाई नहीं प्रारंभ हुई है, हमारी क्लासेस अभी
इसके बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रांत मंत्री गोरक्ष प्रांत राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया। प्रांत कार्य समिति की बैठक थी। इस प्रांत कार्य समिति बैठक में पूरे गोरक्ष प्रांत के 11 जिलों से आज कार्यकर्ता बंधु हम सभी के बीच में यहाँ बैठक किए। उस बैठक में आने वाले समय में किस प्रकार से हम सभी समाज के बीच में, अपने विद्यार्थियों के बीच में किस प्रकार से अपने कार्यों के माध्यम से उनके शिक्षा क्षेत्र में किस प्रकार विद्यार्थी परिषद काम कर सकती है, उनके भविष्य को किस प्रकार से एक नई दिशा और दशा प्रदान कर सकती है, इसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने अपने इस बैठक के माध्यम से आगे कल तक हम सभी की यह बैठक चलने वाली है, उसमें विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में चिंता करते हुए किस प्रकार से विद्यार्थी परिषद अपने पूरे वर्ष भर के कार्यक्रमों को तय करती है, पूरे वर्ष भर के कार्यक्रमों को बारे में चर्चा करते हुए कई विषयों पे हम सभी आपस में चर्चा करते हुए उन विषयों के बारे में विद्यार्थियों के बीच में कैसे अपने संवाद को स्थापित कर सकते हैं, इसको लेकर विद्यार्थी परिषद अपनी 2 दिवसीय इस बैठक को आज विद्यार्थी परिषद की यह बैठक प्रारंभ हुई है। तो दिन भर के इस अंक में अब तक के लिए इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और अपने अपने घरों में बैठकर देखते रहे श्रीवंश चैनल। साईं प्रणाम।